LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. टी9 पर सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज आप देख पा रहे हैं। इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की तैयारी है। सोर्सेज ये हमें बतला रहे हैं। रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट पर बढ़ेगा खर्च। मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान संभव है। बजट में ग्रोथ रेट बढ़ाने पर बड़ी रणनीति। सोर्सेज के हवाले से टी9 पर यह बड़ी खबर है। तो टैक्स स्लैब में क्या राहत मिलने वाली है इनकम टैक्स में, इसको लेकर यह सोर्सेज से खबर है कि एक बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। तो आम बजट में आज कई बड़े ऐलान संभव है। टी9 सोर्सेज के मुताबिक आज बजट में क्या संभव है इसको आप समझिए। मोदी सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है, यानी कि जो सैलरीड क्लास है उसे एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तो इस बजट में देश की ग्रोथ बढ़ाने पर भी खास फोकस रहेगा। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं इसको लेकर व्यापक कदम उठाए जा सकते हैं। ऐलान संभव है इस बार के बजट में कंजम्पशन बढ़ाने, यानी कि जो भोक्ता है उसकी डिमांड बढ़ाने पर खास ऐलान संभव है। रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट का बढ़ेगा पूंजीगत खर्च। रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए आज बजट में बड़े ऐलान संभव है। मिडिल क्लास के लिए कई बड़े कदम उठाने की भी तैयारी है। सोर्सेज ये भी हमें बता रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स में सीधे राहत की संभावना कम है। कॉर्पोरेट टैक्स के लिए नया ऐलान संभव है ताकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। और पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं लाइव जानकारी के साथ, क्योंकि तमाम जो जानकारी है वो सोर्सेज के हवाले से मिल रही है। और क्या पता चल रहा है पीयूष, क्योंकि जिस तरह से जो सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे, वो सामने आया, इसमें जो इसके पहले जो प्रोजेक्शन रखा गया था उससे थोड़ा कम ग्रोथ रेट को रखा गया है। इसके मद्देनजर क्या बड़े ऐलान आज हम देख सकते हैं? बिल्कुल करुणा, देखिए अहम बात यह है कि वैश्विक दबाव जो है उसके चलते सरकार बजट में उस तरह के कदम उठाएगी ताकि खपत बढ़ सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर सकें। और इसके लिए सबसे बड़ा जो ज़रूरी भाग है वो मिडिल क्लास के पास जाता है। चूँकि मिडिल क्लास टैक्सेशन में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के इतर जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें सरकार छूट प्रदान कर सकती है, यानी कि टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। मान लीजिए कि 10 लाख रुपए तक आपको अगर 15% देना पड़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव किया जाएगा। और इसके अलावा जो रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट हैं उनमें आप ढांचागत सुविधाएं बढ़ाएंगे तो आपके बिजनेस को फ़ायदा होगा, पर्यटन को फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें भी सोची गई हैं, ऐसा हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं। और सीधे तौर पर मिडिल क्लास के ज़रिए खपत को बढ़ावा देने के लिए कई कदम टैक्सेशन में चेंज करके, जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उसमें चेंज करके किए जाएंगे ताकि खपत को बढ़ावा मिल सके। और सीधे तौर पर अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन देखते हैं अभी तो वो 75,000 है, जिसको बढ़ा करके 1 लाख किया जा सकता है। और जो टैक्स स्लैब्स हैं उनमें भी बदलाव किया जा सकता है। और इसके बदलाव के पीछे महज एक वजह है कि जो लिक्विडिटी है वो बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर सकें ताकि बाजार में पैसा उपलब्ध रहे। चूँकि वैश्विक दबाव इतना ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं कि बीते 3-4 माह से लगातार जो शेयर बाजार है वो इसके संकेत दे रहा है। और जो घरेलू बाजार है अगर उसमें भी खपत कम हो गई, खरीद कम हो गई, तो बाजार में अगर तरलता कम होगी तो उसका प्रभाव पूरे ही अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और इसके संकेत सीधे तौर पर आपने इकोनॉमिक सर्वे में देख लिए हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो संभावनाएं जताता है उसके आधार पर सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो कदम उठाती हैं उसके जरिए अर्थव्यवस्था को सबलता मिलती है। और उसी सबलता से हमारी जो इकोनॉमी है, पिछले अगर आप कोरोना काल देखें, कोरोना काल से लगातार जो हमारी इकोनॉमी है वो स्टेबल रही है, जबकि दुनिया में तमाम अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थीं। तो ये स्थितियां अभी हैं और उसके मुताबिक ही सरकार इस बजट में कदम उठाएगी। उम्मीद ये की जा रही है कि आम आदमी की जो आकांक्षाएं हैं और आशाएं हैं वो सरकार इस बार ज़रूर पूरा करेगी। चूँकि महंगाई के मोर्चे पर सबसे ज़्यादा अगर परेशानी देखी जाए तो मिडिल क्लास को हो रही है। और इसी मिडिल क्लास के लिए सरकार
टैक्सेशन के जो स्लैब बिल्कुल। उनमें जरूर बदलाव बिल्कुल। कर सकती तो है। क्या और इसके मिडिल अलावा क्लास को लेकर, सैलरीड क्लास को लेकर इस बार खास फोकस हो सकता है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे महंगाई की बात की जाए या फिर अलग अलग मोर्चे पर बात करें तो एक बड़े चैलेंज से होकर मिडिल क्लास जो मध्यम वर्ग है वो गुजर रहा है। लेकिन पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिए। आज हमने जो बजट बाजार तैयार किया है टीवी 9 भारतवर्ष के हाईटेक स्टूडियो में, यह आपको बता दें, जैसा पीयूष बता रहे थे कि सरकार का पूरा फोकस रहेगा ताकि जो डिमांड है उसको बढ़ाया जाए, कंज्यूमर डिमांड को, उपभोक्ता डिमांड को। तो सवाल यह है कि क्या, क्योंकि महंगाई की दर में तो राहत मिली है लेकिन खाद्य महंगाई एक बड़ा मुद्दा अभी भी बना हुआ है, तो इसको लेकर क्या आज कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं? और यहां पर आप देखिए राशन की दुकान हमने आपके सामने रखी है, तैयार करके रखे, और इसके जरिए पता हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो राशन की दुकान है इसमें एक एक जो प्रोडक्ट, जैसे मसलन जो भी प्रोडक्ट है जो कि आपके कंजम्पशन में इस्तेमाल होता है उसमें क्या राहत मिलने वाली है, क्या महंगा होने वाला है। इसके अलावा अगर सब्जियों की बात करें तो क्या जो सब्जी है वो महंगी होगी, सस्ती होगी? क्या कुछ ऐसा ऐलान संभव है कि लगातार जो हम देख रहे हैं कि एक महंगाई का सामना, क्योंकि खाद्य अगर महंगाई दर की बात करें तो बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है, तो क्या इसको लेकर कुछ बड़े ऐलान संभव है? इसके अलावा टेक्सटाइल की बात करें, क्या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कुछ बड़ी बातें, बड़े ऐलान, कोई राहत हो सकती है ताकि जो आम आदमी है उसके लिए कपड़े सस्ते हो पाए? क्या होने वाला है इस पर नजर होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर क्या होने वाला है? क्या जो ड्यूटी है वो कम होगी, ज्यादा, क्या होने वाला है? इन सब पर लगातार हमारी नजर, बहुत आसान शब्दों में आपको समझाएंगे। मसलन क्या वॉशिंग मशीन की अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो क्या ये सस्ती होगी, महंगी होगी? फ्रिज क्या सस्ता होगा, महंगा होगा? और तमाम जो यहां पर देखिए आपको चाय की टपरी, ये भी आपके सामने है। तो कुल मिलाकर जो मिडिल क्लास है, जो गरीब वर्ग है, जो सैलरीड क्लास है, महिला, युवा, पेंशनर्स, क्या होने वाला है उन सब के लिए आज हम बहुत ही सरल भाषा में जो कवरेज है वो रखने वाले